नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं रायसिंह नगर से। आपको बता दें, जहां मेडिकल नशे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी के नेतृत्व में एक झोला छाप डॉक्टर के प्रतिष्ठान पर नशीली दवाइयों को लेकर कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 16 में झोला छाप डॉक्टर किराना की दुकान की आड़ में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेचने का कार्य कर रहा था। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से नशे के प्रयुक्त वाली 500 प्रीगा वाली नशीली गोलियों के साथ अन्य दवाइयां भी बरामद की है। ऐसी कई जो दवाइयां हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि बरामद की गई है, जिनके बारे में पूछने पर झोला डॉक्टर है, उसने बेचने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायसिंह नगर से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजू से जानना चाहेंगे कि राजू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विजुअल आपने प्रोवाइड कराए हैं कि मैं देख पा रही हूँ किराने की दुकान है और उसमें नशीली दवाइयां भी रखी गई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कारोबार जो है ये कब से किया जा रहा था, मामला कहाँ का है? जी मैडम, न्यूज 21 के दर्शकों को बता दूं कि ये जो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर, ये काफी समय से ये गोलियां बेचने का कार्य कर रहा था। लेकिन उप जिला कलेक्टर जो है अपने चौधरी जी, उन्होंने लंबे समय से उनको ये सूचना मिल रही थी, उन्हीं के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। ठीक है राजू, राजू जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस प्रकार की दवाइयां मिली हैं और किस तरीके की दवाइयां बेची जा रही थी और नशे में कैसे काम में ली जाती है ये दवाइयां, थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, जो भी डिटेल्स आपके पास है। जी मैडम, मैं बता दूं आपको कि ये जो नशे की गोलियां आजकल ये बाजार में हर मेडिकल स्टोर पर मिल रही हैं, लेकिन ये एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती हैं। लेकिन ये काफी समय से ये नशे का कारोबार कर रहा था और जिसे पुलिस को भी इसकी सूचना मिल रही थी। पुलिस भी अपने समय समय पर इस पर कार्रवाई करती आ रही थी। लेकिन ये है बंगाली डॉक्टर है, लेकिन ये कभी माना ही नहीं आज तक। फिर भी उप जिला कलेक्टर को इसकी सूचना मिली थी। उप जिला कलेक्टर के निर्देश पर गंगानगर से टीम जो आई थी, उसने अपनी कार्रवाई की। मैं जानना चाहूंगी राजू आपसे कि आखिर रायसिंह नगर और आसपास के क्षेत्रों में नशे को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है? कार्रवाई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राजू, मैं जानना चाहूंगी कि बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है समय समय पर ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा, अगर मैं कहूँ। जी मैडम, बिल्कुल। रायसिंह क्षेत्र में बॉर्डर का इलाका है, नशे का बिल्कुल खुला कारोबार यहाँ पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन के बड़े टीम के अधिकारी यहाँ पर बैठते हुए होने के बावजूद भी नशे का खुला कारोबार रायसिंह के अंदर चल रहा है। पुलिस हालांकि कार्रवाई करती है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। बिल्कुल सही कहा राजू आपने। आखिरी में एक सवाल जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में, जो जैसे कि आपने मुझे बताया राजू, की काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, ठीक है, पर अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हाल फिलहाल इस मामले को किस तरीके से लिया जा रहा है, कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, कितने आला अधिकारी, कितने विभागीय आला अधिकारी हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं और उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ सामने आया है? राजू, मैं जानना चाहूंगी आखिरी सवाल आपसे। जी, हमारी उप जिला कलेक्टर जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि समय समय पर आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन मौके पर गंगानगर के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और जो तहसीलदार जो रायसिंह के जो है जितेंद्र सिंह जी, वो पहुंचे हैं और रायसिंह थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगीड़े वो पहुंचे हैं। लेकिन रायसिंह में चिट्टे और मेडिकल नशे का खुला कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी होने के बावजूद यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। राजू, एक चीज आखिरी में मैं एक सवाल और मुझे लगा कि आपसे करना चाहिए, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। मैं ये जानना चाह रही हूँ राजू कि इस डॉक्टर से पूछताछ में क्या कुछ और नाम सामने आए हैं? राजू, कुछ क्या और खुलासा हुआ है? जी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो बंगाली डॉक्टर है ये काफी समय से ये काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये तो छोटा छोटा है। बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी बाजार में बैठे हैं और अपना खुला काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राजू आपने। और हम चाहेंगे कि राजू, जिस तरीके से आपने पूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, हम चाहेंगे कि इस मामले में जो भी अपडेट होगा राजू, हम आपसे जरूर चाहेंगे। फिलहाल के लिए राजू शर्मा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरी खबर पर आपने जो अपनी नजर बनाई और हम तक पहुंचाई है। इस तरह के अपडेट्स के लिए हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका। तो आप देख रहे थे कि रायसिंह नगर से खबर, जहां मेडिकल की दुकान है एक पर, आपको बता दें ये मेडिकल की दुकान नहीं, किराने की दुकान पर मेडिकल की जो नशीली दवाइयां हैं वो रखी जा रही हैं। धड़ल्ले से काफी लंबे समय से ये
कह सकते हैं कि किराने की दुकान की आड़ में नशे का कारोबार जो है वो लंबे समय से चल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि विभागीय प्रशासन को इस पूरे मामले में कई बार अपडेट भी करवाया गया था, पर काफी लंबे समय के बाद ये जो व्यक्ति है, ये जो डॉक्टर है, वो प्रशासन के हाथ लगा है। विजुअल में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किराने का सामान है, बिस्किट्स रखे हैं, नमक रखा हुआ है। कहने का मतलब किराने की दुकान पर जो भी सामान उपलब्ध होते हैं उसी के बीच, उसी के आड़ में अवैध ये जो दवाइयों का कारोबार एक तरह से कह सकते हैं डॉक्टर चला रहा था। और हम चाहेंगे कि इस पूरी खबर पर देखिए क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। श्रीमान उपखंड अधिकारी रायसिंह नगर के निर्देशन पर एक जांच दल का गठन किया गया। सांसी मोहल्ला में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मेडिकल प्रैक्टिस और नशे की दवाइयां बेचने की शिकायत उनके पास लगातार मिल रही थी, जिसके तहत जांच दल में पुलिस जाब्ता यहाँ पहुंचा तो विद्युत कुमार और उसका एक रिश्तेदार अंतोष धर दोनों किराना स्टोर की आड़ में एक अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं और इन एलोपैथिक दवाइयों को वो खुदरा बेचान और मेडिकल प्रैक्टिस दोनों में काम में ले रहे हैं। इन जो दवाइयाँ मिली हैं उसके अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो दवाइयाँ प्रतिबंधित की गई हैं, जैसे प्रिगावालिन 300 mg कैप्सूल और टेपेंटाडोल घटक, उनकी क्वांटिटी लगभग 500 टैबलेट कैप्सूल बरामद हुई है। टीम में जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा इस परिसर में मेडिकल प्रैक्टिस जो इलीगल तौर पे की जा रही थी उसके संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट बनाई गई है। मेरे द्वारा एलोपैथिक औषधियों को नमूना लेने और जब्ती की कार्रवाई की गई। बेचान के लिए साहब ये अधिकृत है क्या? नहीं, ये किसी भी तरीके से अधिकृत नहीं है, ना तो दवाइयाँ खरीदने, रखने, बेचने के लिए और न ही इन एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए। जो इसने दस्तावेज प्रस्तुत किया है वो ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं है, अपने राजस्थान राज्य में मान्य दस्तावेज नहीं। सर पूर्व में भी कई बारी कार्रवाई हो चुकी है, बारी बारी ये रिपीट हो रही है एक ही व्यक्ति पे, तो क्या इसमें कोई ठोस कार्रवाई आगे के लिए कोई प्रावधान है इसकी? इसीलिए तो इस बार उपखंड अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक जांच दल गठित करके प्रभावी कार्रवाई की जाए। देखा आपने कि किस तरीके से नशे का जो कारोबार है धड़ल्ले से चल रहा है। जैसे कि पूरी खबर में हमने आपको बताया कि किराने की दुकान के आड़ में नशे के पदार्थ के साथ जो एक से कह सकते हैं कि जनजहानी हो सकती है, लोगों के साथ खेल किया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा। झोला छाप जो डॉक्टर है, आपने देखा कि किस तरीके से पाया गया है, जहां पर किराने के सामान के बीच में उसने दवाइयां रख रखी थी। और इस पूरे मामले में जो प्रशासन है मुस्तैदी बनाया हुआ है और हम चाहेंगे कि इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।